Hey, thanks for tuning into my Bollywood Body. मैं आपका होस्ट सनी। आज हम आपके साथ बात करेंगे मसल इम्बैलेंस के लिए। व्हाट इज मसल इम्बैलेंस? एक मसल बड़ा है तो एक मसल छोटा है, बाजू बड़ा है तो बाजू छोटा है, लत बड़ी है तो लत सॉरी दैट्स पोलियो। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम बात करेंगे मसल इम्बैलेंस और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉपिक, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, शो योर सपोर्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही नोटिफिकेशन को जरूर दबाइए कि जो उसकी जो घंटी बनी हुई है, ताकि जब भी हम नई वीडियो पोस्ट करें आप तक उसका पैगाम पहुंचे। आज हम आपके साथ बात करेंगे मसल इम्बैलेंस के ऊपर। 3-4 जगहों के ऊपर मसल इम्बैलेंस जो है वो बहुत नुमाया होता है, स्पेशली लड़कों में। चेस्ट, जब आप चेस्ट लगाते हैं आप कहते हैं मेरी एक चेस्ट बड़ी है एक चेस्ट छोटी है। बाजू लगाते हैं मेरा एक बाजू बड़ा है एक बाजू छोटा है। यार सनी बताइए, भाई बताएं हम क्या करें। इट इज वेरी कॉमन। नंबर 1 रीजन, जेनेटिक्स। ये it's your genes, that's what it is. That's number 1 reason. Number 2 is dominant muscle. So अगर आप राइटी हैं या लेफ्टी हैं, these things count, क्योंकि एक बाजू जो है वो you're constantly using तो दूसरा बाजू ऑटोमेटिकली। So it's like that कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप राइटी हैं तो आपका जो लेफ्ट वाला बाजू है वो बड़ा होगा, अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका राइट वाला बाजू आपका ज्यादा बड़ा होगा। द रीजन इज, अगर आप नोट करें एक बंदा 200 पाउंड का है या 100 किलो का है और बहुत मोटा है, आप उस बंदे को इधर रखते हैं, और एक बंदा है वो 100 पाउंड का या 100 किलो का सेम वेट का है, वो मस्कुलर है, तो जो मोटा वाला बंदा है वो बड़ा लगेगा, मस्कुलर बंदा थोड़ा छोटा लगेगा। द रीजन इज, एंड अगेन शर्ट पहने हुए, शर्ट उतारोगे तो ऑब्वियसली मोटा बंदा जो है वो डिफॉर्म्ड है, वो बड़ा अजीब सा लगेगा। द रीजन इज, जो मसल है इट क्रिएट्स एन इल्यूजन। जब आप नोट करें, आप वेट लूज करना शुरू करते हैं और आप रियली मस्कुलर हो जाते हैं, आप कहते हैं यार मैंने 50 किलो वजन लूज किया है लेकिन मैं पहले से अब बड़ा लगता हूं, लेकिन आप असल में आप श्रिंक हुए होते हैं। द रीजन है, जो मसल है इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, वो आपको बड़ा दिखाता है, वेयरएज जो फैट है वो आपको मोटा दिखाता है लेकिन बड़ा नहीं दिखाता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बैक टू द टॉपिक। सो होता क्या है कि अगर आप राइटी हैं, आप राइट हैंड से लिखते हैं, राइट हैंड यूज करते हैं, आपका लेफ्ट हैंड क्यों बड़ा होगा? क्योंकि आप ना चाहते हुए भी अपने हाथ के मसल यूज कर रहे हैं। वेराज ये जो हाथ है इट्स स्टेशन, ये रेस्टिंग है, ये कुछ नहीं करता, ये मोटा है, इसके अंदर फैट ज्यादा है, थोड़ी इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, 1/4 इंच से to about ½ an inch ऑड केसेस। तो ये जो है ये बाजू आपका बड़ा होता है और बड़ा लगेगा भी। सेम गोज है, अगर आप इस हाथ से लिखते हैं, ये आपका लेफ्टी है तो आपका राइट हैंड बड़ा होगा। व्हेन इट कम्स टू चेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना कम होता है देखने में, अगर आप किसी को भी देखें इम्बैलेंस इतना कम होता है कि आप बता नहीं सकते। लेकिन वो है ना कि घास जो है वो गवांडियों के यार्ड पे ज्यादा अच्छी लगती है, कि आपके नेबर की जो ग्रास है वो आपको हमेशा ग्रीन लगेगी, अपनी नहीं, अपनी में आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी, यार इधर भी पीला, इधर वीड निकली हुई, इधर कांटे निकले हुए। सेम व्हेन इट कम्स टू द चेस्ट, आपको ज्यादा नजर आएगा, दूसरों को नहीं नजर आता। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये बहुत नुमाया है, सनी भाई मुझे बताया मैं क्या करूं, बाजू है या चेस्ट है या कोई भी मसल है। नंबर 1 आपको अंडरस्टैंड करना है, दैट्स जस्ट द वे गॉड मेड यू, देयर इज नो नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। Number 2, there are certain exercises that you can do for each muscle group. हर मसल के लिए certain exercises हैं। I normally tell people कि unilateral workouts करें, ऐसे workout करें जिसे alternate workouts कहते हैं। For example, मैं आपको कहता हूँ barbell curl. Barbell curl is not alternate because आप इकट्ठे लगा रहे हैं, लेकिन you can do alternate dumbbell curl. For example, arm के लिए 1 2 here 1 or this is 1 2. So the benefit between these workouts, जिसमें alternate का word आ जाता है, जो बाजू पतली है, जो बाजू छोटी है, उस बाजू से शुरू करें। सो फॉर एग्जाम्पल ये बाजू आपकी छोटी है और ये बाजू आपकी बड़ी है, सो यू स्टार्ट विद दिस आर्म, एंड अगर आपकी हिम्मत है 1-2 रैप ज्यादा लगा दें, दैट्स इट। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिल को तसल्ली देने वाली बात है। हमारे जिम में भी कोई आता है, अगर वो हमें को कहता है, दैट्स वी एक्जैक्टली टेल देम टू डू, कि यार अगर आप चेस्ट लगा रहे हो तो आप क्या करो, आप लगाना शुरू करो, यू नो डबल प्रेसेस, राइट, यू डू 12। सो एट द एंड ऑफ द डे लास्ट रैप में 1-2 रैप अगर हिम्मत है तो एक्स्ट्रा एक उस बात जो साइड छोटी है उससे लगा दो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नॉट रियली, यू जस्ट चीटिंग योर ओन ब्रेन, चीटिंग योर ओन बॉडी, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता। सेम गोज फॉर अगर बाइसेप का मसल है या ट्राइसेप का मसल है, नॉर्मली नुमाया बाइसेप या चेस्ट के मसल ही हैं। सो मसल इम्बैलेंस जो है इट ओवर टाइम खुद ही ठीक हो जाता है। ये तो वो एग्जांपल होगी, एक बंदा जो है, और आपको मैं इसकी अपनी गवाही कह दो या आपको यू नो टू बैक इट अप या सेकंड करने के लिए मैं बता सकता हूं कि किसी बंदे को देखो या खुद देखो, लड़का हो या लड़की हो, जब आप नए नए जिम जाते हो और नया नया जिम जाके वर्कआउट करना शुरू करते हो, आपके बाजू बहुत थक जाते हैं। अब कहते हैं मैं कोई भी वर्कआउट करता हूं मेरे बाजू थक जाते हैं, यू नो यू ऑल ओवर द प्लेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप में इतनी जान ही नहीं है। लेकिन विद द टाइम आप ठीक हो जाते हो। आप बाइसेप लगाते हो, कहते हो यार मैं राइट वाले बाजू से 10 लगा लेता हूं, इससे मेरे से 8 नहीं होते। रिमेंबर डोमिनेंट आर्म, जो मैंने शुरू में बात की थी कि जो आप राइटी हो तो राइट है, लेफ्टी हो तो लेफ्ट है, इसी तरह। सो सेम वक्त के साथ अब आप देखो, आप जिम गए हो और इस बाजू से 10 लगाए, इससे 8 नहीं लगते बाइसेप कर्ल, लेकिन 2 महीने बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, वो प्रॉब्लम इवन आउट हो जाती है। सेम गोज फॉर जो मसल इम्बैलेंस है। व्हेन यू आर अ बिगिनर
बिकॉज आपकी बॉडी पे इतना मसल टिश्यू ही नहीं है, तो आपको हर चीज नुमाया नजर आती है। हाँ जी यार देखो मेरी चेस्ट यहाँ से बड़ी है, पाजी सीने के बाल लंबे कर लो, दैट्स अबाउट इट। लंबी शर्ट पहन लो अगर आपको इतनी मौत पड़ती है अपनी बाजुओं से, बट ओवर टाइम 4-6 महीने बाद आई डोंट थिंक सो दीज थिंग्स काउंट। और अगर आप फिर भी कहते हो ये बहुत ज्यादा है, देन डू अ डर्टी बल्क। आई टेल पीपल टू डू अ डर्टी बल्क, पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। आप ज्यादा से ज्यादा वेट गेन करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल अगर आप 70 किलो के हो, गो अप टू 100 kg, देन कट बैक डाउन। सो ऑटोमेटिकली व्हेन यू गेन सो मच मसल एंड सो मच फैट एंड सो मच water weight, when you trim back down, all you're doing is hiding that. That's it. All you're doing is hiding it, and then you're breaking the muscle tissue, because जब आप dirty bulk करते हो, क्योंकि कार्ब और फैट की रेशियो इतनी ज्यादा आपकी बॉडी में जाती है, आप में जान होती है, you can lift a lot of weight, you can break those muscle fibers a lot, recover them, and over time 6-8 महीने बाद जब आप उसको बॉडी को कट करोगे, ट्रिम डाउन करोगे, लीन डाउन करोगे, you should be 99.99.99% I can guarantee you, आप बिल्कुल अपनी बॉडी को even देखोगे, you'll see it, you know, खूबसूरत लगेगी, नुमाया लगेगी, पूरी जैसे तराशी भी हो वैसी आपको बॉडी लगेगी। और थोड़े बहुत जो 0.1% है जो इम्परफेक्शंस हैं वो दैट्स जस्ट द वे इट इज। और सेकंड थिंग इज, कोई भी बंदा आप देखते हो ना जिसकी बॉडी बहुत ही अच्छी है, सुपर फिट बॉडी है, दिल पे मत ले यार, मर जाएगा, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू कीप, build and maintain a very good physique all year long. Just remember that. You can, a lot of people can. I'm not going to say what they do and what they take, but 12-15 साल हमने जखनी मारी जिम चला के, हमें भी पता है लोग क्या करते हैं। हम सिर्फ इंडोर्स नहीं करते ऐसी चीज़ों को, ऐसी प्रोडक्ट को। बॉडी बना सकते हैं आप, बड़े भी कर सकते हैं आप, श्रिंक भी कर सकते हैं, एब्स बना भी सकते हैं आप, हटा भी सकते हैं, लेकिन मेंटेनिंग इट ऑल ईयर लॉन्ग, इट टेक्स अ लॉट ऑफ alien substances that you need to put in your body, just put it this way. Other than that, hard work is hard work. कोई स्टेरॉइड लेता नहीं लेता, hard work is hard work, सारी मेहनत करते हैं। ये नहीं है कि आपने एक टीका लगा लिया तो आपकी बॉडी बन गई, वो आपसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे तब जाके उनकी बॉडी बनती है, 10 गुना ज़्यादा डेडिकेटेड है, डिटर्मिन है और रेजिमेंटेड है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मसल इम्बैलेंस इज ऑल नेचुरल, वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। बाजू हो, यू नो, अगर आपने दिल को तसल्ली देनी है, 1-2 रैप यूनिलैटरल, 1-2 रैप एक्स्ट्रा लगा लें, that's about it. That's the only thing I can recommend. Or you know, do a lot of pre-exhaust work. That's another thing. Yes, for sure. I wanted to add कि a lot of pre-exhaust work. कोई भी आप वर्कआउट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी चेस्ट इम्बैलेंस है, डू एंड एक एक्सरसाइज शुरू में ऐसी लगाएं जिससे pre-exhaust, जिससे आपकी चेस्ट थक जाए। डंबल लेके फ्लाइज लगा लें, 5 सेट 25 के 30 के फ्लाइज लगा लें। उसका बेनिफिट क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड एंड मसल जो है वो ब्लड और ऑक्सीजन रश हुई होगी आपकी चेस्ट में। उसके बाद जब आप भारी एक्सरसाइज लगाएंगे, आप बहुत मसल को तोड़ सकते हैं और फिर रिकवर करा सकते हैं। सेम गोड फॉर आर्म्स। आर्म छोटा, बाइसेप छोटा मसल है, लेकिन डू अ लॉट ऑफ डंबल कर्ल्स। उससे क्या होगा कि हल्के डंबल उठा के 25-25 30-30 रैप के 4-5 सेट लगाने, आपका मसल पूरी तरह पंप हो जाएगा। जब टाइट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें लैक्टिक एसिड आ जाएगा। जब आप भारी वेट उठा के उसको तोड़ेंगे तो वो बराबर टूटेगा और बहुत ज्यादा चांस है, बहुत मोस्ट लाइकली कि आपका जो इम्बैलेंस है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन अगेन मोस्टली ये प्रॉब्लम बिगिनर्स को ही रहती है, एंड इट्स नॉट अ बिग डील, ऑनेस्टली वी सी इट ऑन अ डे टू डे बेसिस। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें, माय बॉलीवुड बॉडी। फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेक श्योर कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट छोड़ें और उसमें बताएं कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि आई विल ट्राई माय वेरी बेस्ट टू शूट दोज वीडियोस इन अपकमिंग डेज।